नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे। देखिए, बैठे बैठे अगर सीने में अचानक से जलन होने लगी तो इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये हार्ट बर्न है, क्योंकि हार्ट बर्न में भी जो है वो स्टमक से एसिड ऊपर निकलता है और जलन होती है, या फिर हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक में भी ऐसा हो सकता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में हार्ट अटैक है या फिर हार्ट बर्न है। तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हार्ट बर्न है या फिर हार्ट अटैक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो हार्ट अटैक आता है वो बहुत चुपके से आता है और जान भी लोगों की भी चली जाती है। तो इससे पहले अच्छी बात तो ये होती है कि प्रिकॉशन लेना। अब प्रिकॉशन में हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग वो तार वाली एंजियोग्राफी से डरते हैं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। देखिए, वीडियो इसलिए बनाता हूँ मैंने हार्ट पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, तो इसलिए बनाता हूँ कि लोगों को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक नई एंजियोग्राफी आती है जिसको बोला जाता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैंने अपनी माँ की और अपनी पिताजी की दोनों की जो है वो एंजियोग्राफी की है। माँ को तो कुछ नहीं निकला क्योंकि उसको हार्ट में प्रॉब्लम होता था, तो माँ तो बिल्कुल क्लियर है। पर पिताजी में 2 ब्लॉकेज निकले 20-20%। तो मुझे पता है कि पिताजी के इसमें 20-20% ब्लॉकेज है, तो हमें पहले ही पता होता है कि भाई कितने % ब्लॉकेज है। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कोई डरने की बात नहीं। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मैंने नागपुर में स्पंदन डायग्नोस्टिक करके है वहाँ पे किया था। बस डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक मशीन में डालते हैं और बस निकाल लेते हैं। बस 10-15 मिनट में वो आपकी एंजियोग्राफी होती है। कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, इंसान को पता भी नहीं चलता कि इंजेक्शन लगते हैं सिर्फ, ठीक है। और एंजियोग्राफी हो जाती है और पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितना ब्लॉकेज है, वो सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि लोग वो तार वाली एंजियोग्राफी से बहुत डरते हैं, ठीक है। तो हमें पहले पता होता है कि, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता। हार्ट अटैक जब आता है तब पता चलता है कि यार 70% ब्लॉकेज, 100% हो गई, 3 ब्लॉकेज थी, ऐसा था वैसा था। तो वो जो कंडीशन है वो आने से पहले हम कुछ ना कुछ जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हार्ट बर्न और हार्ट अटैक अगर है तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, सीने में अगर एकदम से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो वो हार्ट बर्न भी हो सकता है। पर हार्ट बर्न में क्या होता है, अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो फिर भी जलन पे कोई, यानी आपको इतना ज़्यादा जो है वो महसूस नहीं होगा, आप चल पाओगे। पर अगर वो जलन हार्ट अटैक की है तो जैसे आप चलने की कोशिश करोगे तो आपको पसीना पसीना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपको वोमिटिंग भी हो सकती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हार्ट बर्न है सिंपली, तो आप चलने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं होगा। पर वही अगर हार्ट अटैक है और जलन भी हो रही है तो उसमें आपको स्वेटिंग आएगा, वोमिटिंग आएगी या ब्रीथलेसनेस होगा, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये तो होगा एक डिफरेंशिएट जो हम घर में कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जितनी जल्द हो सके अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हार्ट अटैक हो सकता है, मैंने आपको एक सिंपली घर में हम जो है वो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रही है और आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको फिर भी स्वेटिंग आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसमें से कुछ भी चीज़ हो रही है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप तुरंत जो है वो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्या करता है, देखिए, डॉक्टर जैसे आप जाएंगे तो ईसीजी करता है। 2 टेस्ट होती है, मैं दोनों टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। ईसीजी में क्या करता है, अगर हार्ट अटैक नहीं है तो ईसीजी में कोई चेंज नहीं आता, पर अगर हार्ट अटैक है तो ईसीजी में चेंज आता है। तो डॉक्टर को तुरंत पता चलता है कि ये हार्ट अटैक का केस है। और दूसरी एक इमीडिएट टेस्ट होती है जिसको बोला जाता है ट्रोपोनिन टी टेस्ट। अब ट्रोपोनिन टी टेस्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके 2 बूंद ब्लड लिया जाता है और उस स्लाइड में डाला जाता है, एक स्लाइड होती है उसमें डाला जाता है और चेक किया जाता है कि ब्लड में कितना ट्रोपोनिन है। क्यों? क्योंकि जब भी गाइस आपको हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की मसल जो है वो डैमेज होती है और ये डैमेज होने की वजह से जो ब्लड में ट्रोपोनिन होता है इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर ब्लड में ट्रोपोनिन की मात्रा बढ़ गई है तो आपको पता लगता है, डॉक्टर को पता लगता है कि हाँ ये हार्ट अटैक की केस है। तो ये 2 इमीडिएटली किए जाते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला कि हार्ट बर्न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है पर आप चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हार्ट बर्न हो रहा है फिर भी आप चल फिर रहे हैं तो भी जो है कुछ भी हो नहीं रहा है, सिर्फ हार्ट बर्न ही है, जलन ही है, यानी पसीना नहीं आ रहा है, यानी वोमिटिंग नहीं है या फिर सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आ रही है, तो फिर भी आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आज के ज़माने में आपको पता है कि हार्ट की बीमारी कितनी बढ़ रही है। फिर भी प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर के पास चले जाइए डॉक्टर। और ये सब चीज़ें जो है ना वो तुरंत कीजिए। ऐसा नहीं कि देखेंगे भाई एसिडिटी जैसा लग रहा है, हार्ट बर्न जैसा लग रहा है तो जाएंगे देखेंगे, नहीं, तुरंत इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और ये अगर केस है कि आपको चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, ब्रीथलेसनेस है, वोमिटिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, पसीना हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो फिर तो तुरंत जितने तुरंत हो सके उतना तुरंत डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कीजिए। इस केस में भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
क्योंकि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। और मैंने जैसे बोला कि हो सके तो सबसे पहले सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके रख लीजिए। अगर आपकी उम्र 40-50 की हो गई है तो एक बार सिटी कोरोनरी करके आप, अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं कि चलो भी ब्लॉकेज वॉकेज कुछ है नहीं। एक बार जो है वो पहले से ही हम पता लगा सकते हैं कि चलो ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज होती है तो इंसान थोड़ा प्रिकॉशन ले सकता है, कुछ दवाई मेडिसिन वो चालू कर सकता है, डॉक्टर जो है हमें कुछ बातें बताएगा तो हम थोड़ी प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी को अभी 20% ब्लॉकेज है, हम उनकी जो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू है, कुछ आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट चालू है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं अगर हमें पता है पहले तो, क्योंकि हार्ट अटैक ऐसा आपको कोई पहले बता के तो आता नहीं, डायरेक्टली आता है, तो हमें टाइम भी नहीं मिलता कभी कभी जो इंसान की जान बचाने के लिए। तो ये चीज़ें अगर हम पहले करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट अटैक कितना तुरंत होता है और मेजर हार्ट अटैक है, मेजर हार्ट अटैक, मैसिव अटैक, माइनर अटैक क्या होता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो ज़रूर आप जाके देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि मेजर, माइनर और मैसिव अटैक क्या होता है। तो उससे भी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अटैक कैसे आता है, क्या क्या सब चीज़ें होती है। तो मेजर अटैक में तो बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन लीजिए। कहीं पे अगर देखिए कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहाँ पे होती है, मैंने जैसे बोला नागपुर में स्पंदन डायग्नोस्टिक में मैंने मेरी माँ की और पिताजी की जो है वो की थी। तो आप भी वो ज़रूर करके ये पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो रिलैक्स हो सकते हैं, और है तो फिर जो है वो आपको थोड़ी प्रिकॉशन ज़रूर ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।